इस कार्यक्रम में विराजित हमारे लोग लाडले जनप्रतिनिधि श्रीमान महिराम जी बिश्नोई पंचायत समिति सदस्य पादरू, हमारे विभाग के धारणा ग्राम पंचायत के पीओ श्री बाबूलाल जी, हमारे मेरे प्रिय शिष्य और व्याख्याता श्री ओम प्रकाश जी मांझू राहु महावी भाऊ, आज के मामासा शंकरलाल जी देवासी और दूसरे मामासा श्री गोविंद जी बिश्नोई और इस संस्था के संस्था प्रधान बबूता राम जी और पूरी टीम और विशेष आज के जो मुख्य मेहमान हमारे क्षेत्र में कबड्डी खेलने आए हुए खिलाड़ी बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत जरूरी है और विद्यालय लेवल पे तो हम सभी खेलते ही हैं और खिलाते हैं, परंतु किसी कारणवश हम नहीं खेल पाए और व्यापार में नौकरी में धंधे में लग जाए और हमारा मन हो कि हमें खेलना है या स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरी है, उसके तहत जो हमारे इस विद्यालय ने ये बीड़ा उठाया और मैंने कल पूछा था कि 8 से 60 तक के खिलाड़ी आ रहे हैं क्या, तो कि 8 से 18 तक तो आप विद्यालय में खिलाते हैं, 18 से लेकर 60 साल के खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि 18 साल तक के विद्यार्थियों को हम खिलाते ही हैं विद्यालय में, परंतु 18 से लेकर 60 वर्ष तक के जो खिलाड़ी के रूप में खेलना चाहते हैं और उनको मौका नहीं मिल पाता है, उस मौके की तलाश में हम सभी रहते हैं और ये मौका दिलाया है राजस्थान पब्लिक स्कूल तांडाबेरा धारणा ने। इसलिए मैं विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे बबूता राम जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने ये काम किया और मैं ये भी सोच रहा था कि इनको क्या किया निर्देश दिए जाए, तो मैं इनको ये देता आगे कहना चाहूँगा कि आप ये हर वर्ष करें। ये इस वर्ष आपने शुरुआत की है, अब प्रति वर्ष यदि आप इसी कैलेंडर के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे तो इस वर्ष 12 टीमें आई है, अगले वर्ष 24 आएगी और उस प्रकार से आगे अपना ये प्रयास सफल होगा और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उदाहरण बढ़ेगा, क्योंकि देख करके सीखा जाता है। जब बड़े बड़े यहाँ खेलेंगे, जो अभी साथी हमारे खेल रहे थे जालोर से या जो पीटीए जी आए थे, तो उनके जो गुण थे ये हमारे छोटे बच्चे देख रहे थे, तो वो देख करके अपने आप सीख लेंगे और आगे वो भी खेलेंगे और हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी फायदा होगा। और मैं तो चाहूंगा कि हमारे पूरे पीओ क्षेत्र या इस बेल्ट के महिराम जी के क्षेत्र के पूरे खिलाड़ी यहाँ आकर के इसको देखें। तो इस प्रकार का समय होना चाहिए, जैसे अवकाश आज अवकाश का दिन लिया, इस प्रकार के कोई अवकाश के 2-3 दिन लगातार आ रहे हो, उसमें 2 या 3 दिन का ये गेम रखा जाए। एक दिन में फिर ताबड़तोड़ में अपन जल्दी करते हैं, क्योंकि अपनी टीमें कम आई थी इसलिए चल गया, परंतु यदि 24 टीम आती है या 48 टीम आती है तो उसमें समय मिलता है, इसके बाद नहीं है। शैक्षिक सम्मेलन के अवकाश होते हैं या इस प्रकार के कोई से 3 अवकाश यदि अपन को मिलते हैं, उस समय में अवकाश में अपने क्षेत्र में ये इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे हमारे इस यहाँ के विद्यार्थी और हमारे यहाँ के खिलाड़ी भी वो सीख सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण खेल था कबड्डी, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खर्चा भी ज्यादा नहीं लगता, फील्ड भी आसानी से बन जाता है। नहीं तो आजकल तो नए नए गेम आए कई सारे जिसमें खूब सारे खर्चीले गेम है, परंतु कबड्डी एक ऐसा गेम है जो बहुत ही सरल, सुगम और आसानी से खेले जाने वाला और प्रेम बढ़ाने वाला है। क्योंकि हमने तो ओलंपिक गेम भी करवाए, मैं सीबीओ सिवाना में था और ग्रामीण ओलंपिक हमने करवाए थे और यही सामने बैठे ये ओम जी और उनकी टीमें खेलने के लिए आई थी। तो पूरे सिवाना की 35 ग्राम पंचायत की टीमों को हमने खिलाया था, 8 से 60 साल के विद्यार्थी वहाँ खेले थे, बहुत ही अच्छे अनुभव हमें प्राप्त हुए थे। तो उसमें कई तरह के जो नहीं खेल पाए थे तो खेल करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए खिलाड़ी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये मैं तो ये चाहूँगा कि हर वर्ष ही खेलो और उनमें आप भाग लें और अपना मेल जोल बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। यहाँ हमारे संघ भी होता है, हमारा एक संघ है सतयुग संघ, जिसमें हम जब भी कोई कैंप में जाते हैं तो वहाँ सभी को एक साथ खिलाया जाता है। तो दादा, पोता और बाप तीनों पीढ़ी एक साथ खेलते हैं, तो ये छोटे बड़े का जो थोड़ा संकोच होता है वो भी कम हो जाता है और संकोच कम होता है तो अपनी बात वो सरलता से कह भी सकते हैं। तो इसलिए मारवाड़ी में कहावत भी है, कबड्डी में काको को नहीं लागे। तो कबड्डी में सभी समान है, बड़ा है या छोटा है या मंझला है, सभी एक समान होकर के साथ खेलते हैं और उससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि अपना जो अंदर की झिझक होती है वो निकल जाती है और अपन एक साथ सामंजस्य के साथ, प्रेम के साथ खेलना सीख जाते हैं। तो ये आयोजन यहाँ इस विद्यालय के पूरी टीम ने, यहाँ की कमेटी ने जो आयोजन किया है बहुत ही बढ़िया किया।
पुनः मैं शिक्षा विभाग की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं